हूँ कि एंजल वन के अंदर आप किस तरीके से यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इससे पहले मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने 2 साल एंजल वन को यूज़ किया है। तो इसमें क्या-क्या दिक्कत आती है? देखो, सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास छोटा कैपिटल है 10,000 50,000, तब आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप मैं निफ्टी का दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी का 1 लॉट भी बाय करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है वो यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ₹32 बाय करने के और ₹32 ही मेरे को सेल करने के यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो 1 लॉट बाय सेल करने का आपको यहाँ पे ₹60 पे करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप सीखने पे फ़ोकस कर रहे हो तो एंजल वन आपके लिए नहीं है ना? क्योंकि बाकी सारे यही इसी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसके अंदर हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं चलेगा कैपिटल धीरे-धीरे कहाँ गया, है ना? तो मैंने वैसे ज़ीरो ब्रोकरेज की लिंक है, ऐप की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उसमें अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है? तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। और अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर अकाउंट किस तरीके से ओपन करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी पर सिंपली ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये परमिशन माँगेगा। तो सिंपली आपको ये सारी परमिशन है वो दे देनी है। देने के बाद में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सिग्नेचर, और यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड होगी। ये सारे के सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इसके अंदर कनेक्ट करनी है। तो सिंपली कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गूगल पे क्लिक करोगे तो सारी जितनी भी आपके पास ईमेल आईडी है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी, और वो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे ये अपनी पैन कार्ड की आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है। तो आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो डिजी लॉकर है वो डिजी लॉकर का अलाउ पे क्लिक कर देना है, और सिंपली यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो आधार कार्ड के नंबर है वो एंटर कर देने हैं, और नीचे जो भी कैप्शन यहाँ पर है उसको सही तरीके से फिल करने के बाद में नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो जैसे कि आपने आधार कार्ड डाला था उसके जो लिंक नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको ओटीपी डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके जो डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर आपको डालना है। और सिंपली अगर आप भूल गए हो, पासवर्ड भूल गए हो, पिन भूल गए हो, तो यहाँ पे फॉरगेट भी मार सकते हो। सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि इसके नीचे ही आपको पर्पस यहाँ पर ये आप देख सकते हो। इसके नीचे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है नो योर कस्टमर। इस पे क्लिक करने के बाद में अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स माँगेगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ₹1 देकर अपनी जो यूपीआई या बैंक है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। क्योंकि कई लोग यहाँ पर मैन्युअली भी ऐड ऐड करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो आपके लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप ₹1 यहाँ पर करके ईज़ी तरीके से बैंक अकाउंट है उसको रेफ़र कर सकते हो, और वो ₹1 48 घंटे के अंदर वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको केवाईसी के लिए अपनी सेल्फ़ी अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी सेल्फ़ी अपलोड कर देना। ओपन कैमरा पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना जो सेल्फ़ी है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड जो जिस सिग्नेचर मतलब आपके पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर यहाँ पर करना है। अगर यहाँ पर आपने डिफरेंट सिग्नेचर कर दिए तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि अब अगर आप एफएनओ करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो उसको भी रेडी रखना है ना। तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना जो बैंक अकाउंट है और नंबर है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे।
जैसे शो होते हैं तो फिर से यहाँ पर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो ये आपसे बहुत ही पर्सनल डिटेल्स मांगेगा ना, तो सबकी अलग अलग होती है। तो जैसे कि अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो यहाँ पर 1 लाख पर क्लिक कर देना। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या आपका खुद का बिजनेस है तो उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनके कुछ ब्रोकरेज प्लान भी है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आप मेल हो फीमेल हो तो मेल पे क्लिक कर देना, मैरिड हो अनमेरिड ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है, ये आप खुद ही भर सकते हो ना, ये इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जैसे ही ये सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपने शनिवार रविवार को किया है ना, एप्लीकेशन को सबमिट किया है, तो आपको मंडे से 2 दिन गिनना है, ना कि आपको शनिवार से 2 दिन गिनना है। क्यों कई कई शनिवार को करते हैं और उनके जो पासवर्ड है वो नहीं आते हैं, 2-3 दिन तक नहीं आते, तो ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप मंडे को करोगे तो आपको नेक्स्ट डे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएँगे, लेकिन अगर आप शनिवार या रविवार को करोगे तो उस दिन वर्किंग डेज़ ऑफ रहते हैं, उस दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं उसके अगले दिन मिलेगा। आपको सोमवार से 2 दिन गिनने हैं, तो सोमवार 48 घंटों के अंदर-अंदर आपके जो आईडी पासवर्ड है वो आ जाते हैं, ठीक है? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट का जो ऐप है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाके